दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका है कि जब बीटीटीएच वापस आने वाला है तो उसके 2 एपिसोड एक साथ आएंगे। इस वजह से इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपिसोड 209 की प्रीव्यू को। और हाँ, इससे पहले वाले एपिसोड की नोवेल को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसे पहले जाकर देख ले, जिससे आप लोग इजीली इसे समझ पाओगे। मगर फिर मैं एक छोटा सा रिकैप कर देता हूँ जहाँ पर हानी जी ने सभी लोगों को ऐलान कर दिया था अगर आप लोग सर्वाइव करना चाहते तो फिर मेरे चरणों में गिर जाओ। मगर इसे उनकी जो यार्डिंग होते भड़क जाते, मगर तभी जो हानीज होता है वहां पर बुला लेता है नाइटिंग डिवोरिंग फिल्म को, जिसे देख के लोगों की सांसें थम जाती। मगर तभी जो यार्डिंग होते वो अपनी एक एंशिएंट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं और वहां पर अपने फाउंडर को समन कर लेते हैं। मगर इस बात से नाइटिंग डिवोरिंग फिल्म को कोई फर्क नहीं पड़ता और उनके बीच में खतरनाक वाली फाइट होती है। और जो एंड रिजल्ट होता है, जो सोल का फ्रेगमेंट होता है, उसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया था। बस नाइटिंग डिवोरिंग फिल्म को बस कुछ चोटें आई थी और इसी वजह से यार्डिंग को समझ में आ जाता है कि यही अंत है यार्कलैंड का। और यहीं से स्टार्टिंग होती प्रीव्यू की फर्स्ट सीन की, जहां पर मैं यार्डिंग देखने को मिलते जो कि काफी ज्यादा उदास होते हैं और उनकी साइड में अभी के लिए उनके यंग जनरेशन के वॉरी खड़े थे, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब वो अपने यार्कलैंड को तो नहीं बचा सकते हैं, मगर वो अपनी यार्कलैंड की ब्लडलाइन को बचाने के लिए पूरे यार्कलैंड को सेक्रीफाइस कर देंगे। और उसके लिए जो यार्कलैंड के मेंबर होंगे वो अपनी बॉडी को ब्लास्ट करेंगे, जिससे जो नाइटिंग डिवोरिंग फिल्म ने बैरियर बना रखा है उसके अंदर क्रैक्स आ जाएं और जो उनके साइड में खड़े जो यंग जनरेशन के वॉरियर उन्हें यहाँ से बाहर निकाल पाए। और वो अभी के लिए इस काम के लिए चुनते जियान को। इसी वजह से हमें प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है जो जियान होता है वो मास्टर के साथ पहुंच चुका होता है यार्डिंग से मिलने के लिए। जब फिर जो यार्डिंग होती है जियान से रिक्वेस्ट करेंगे और बोलेंगे हमारी ब्लड लाइन को बचा लो। और उनका जो प्लान है वो एकदम सेम रहेगा कि वो अपने वॉरियर को ब्लास्ट करेंगे, क्रैक्स लाइन अपीयर करेंगे और उस टाइम जियान उनके लोगों को लेकर वहां से निकल जाए। और यहाँ पे जब ये सब जियान सुनता है तो वो भी एकदम से पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि ये जो प्लान है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और साथ ही इतने बड़े सेक्रीफाइस के बाद भी वो ट्रस्ट कर रहे हैं जियान के ऊपर। इसलिए ये बात जियान के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होती है। और यहाँ पे ऐसी काफी सारी बातें होती है, मगर आप लोग एकदम डिटेल के अंदर जानना चाहते हो तो फिर वो आप लोगों को देखने को मिलेगी मेरी आने वाली नोवेल की वीडियो के अंदर। मगर अभी के लिए आते हैं हम लोग फिलहाल के लिए नेक्स्ट प्रीव्यू के सीन के ऊपर, जब पे जो जियान होता है वो इसके लिए मान चुका होता है। इसी वजह से आप लोग इस सीन के अंदर देखोगे कि वो यार्कलैंड के यंग जनरेशन के लोगों को लेकर वहां से जाने लगता है, जिस जगह पे अभी के जो यार्कलैंड के मेंबर थे उन्होंने क्रैक्स को बनाया होता है। मगर तभी उन लोगों के सामने आ जाता है 4 डीमंस एंड में से एक हुनशा डाओशेंग 7 स्टार पीक। और ये अभी के लिए जियान की टोली के सामने आया था उन्हें रोकने के लिए, क्योंकि हानीजी ने आदेश दिया था कि जियान के पास 2C एम्पर जेट का पीस है। इस वजह से इसकी भी गुद्दी दबोचो। और यहाँ पे जो हुनसा होता है वो भी जियान के बारे में जानता था, इस वजह से जियान की तारीफ करते हुए बोलेगा अबे कल के पैदा हुआ लड़के तूने सच में काफी ज्यादा कमाल कर दिया है। तो ये सालों बाद तू इकलौता ऐसा इंसान है जिसने हुन क्लैन के अंदर बम्बू दे रखा है। मगर अब बस बहुत हुआ, अब तू मरेगा। और इतना बोल देकर वो हमला कर देगा जियान की टोली के ऊपर, जहाँ पर इसकी जो ब्लड होगी जियान की टोली की तरफ आगे बढ़ रही होंगी और इनकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि इस बंदे की जो स्ट्रेंथ वो यार्डिंग से भी ज्यादा है। इसलिए अभी के लिए जियान के ग्रुप में कोई ऐसा नहीं है जो कि अभी के लिए इसका सामना कर पाए। मगर आप लोग तो जानते हैं कि जियान तो ऑरा फार्मिंग करने में एक नंबर है। इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि जो जियान एकदम माचो मैन की तरह खड़ा होता है, क्योंकि उसके पास होता है नॉर्दर्न किंग। क्योंकि जियान को अभी के लिए इसकी स्ट्रेंथ के बारे में अभी के लिए कुछ ज्यादा खास आइडिया नहीं होता है, इसलिए उसने नॉर्दर्न किंग को काउंटर हमले करने के लिए बोला था। जब दोनों के अटैक आपस में टकराएंगे तो जो नॉर्दर्न किंग वो अपनी फिजिकल बॉडी की वजह से जो अटैक होगा उसे रिफ्लेक्ट तो कर देगा, मगर उसे हैवी डेंट आएंगे। और इसी वजह से जियान को समझ में आ जाएगा अगर इसको एक और अटैक लगा तो इसका गेम ओवर हो जाएगा। इसी वजह से तुरंत ही उसे पीछे कर लेगा। मगर तभी हमें नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है कि जियान की मदद करने के लिए वहां पर आ जाएंगे एल्डर शंगन, जो की फाइट करने की कोशिश करेंगे। मगर दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। इसी वजह से हमें इस पीवी के सीन के अंदर वो पिटते हुए देखने को मिलते हैं और फिर इन्हें पीटने का जो हुंसा होगा बाकी की जियान की टोली को दबोचने के लिए जाने लगेगा। मगर जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि जियान से पहले कौन खड़ा होगा, आई मीन वन एंड ओनली मास्टर यालो। मगर दोनों के बीच में जो पावर डिफरेंस है वो तो बहुत ही ज्यादा यूज है। इस वजह से जो मास्टर होंगे उसके सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाएंगे। हालांकि यहाँ पे मास्टर की पेटी पैक नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे नॉर्दर्न किंग आकर उन्हें बचा लेगा। मगर इस पास से जियान का जो पारा होगा वो हाई हो जाएगा और वो अपनी सबसे बीस्ट फॉर्म के अंदर आ जाएगा, जो कि होगी उसकी प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम बॉडी, जहाँ पर उसकी जो बॉडी होगी लिटरली के साथ मर्ज हो जाएगी और वो डाओशेंग के 6 स्टार के करीब पहुंच जाएगा। और वो अभी के लिए मास्टर की वजह से काफी ज्यादा भड़का होगा। इसी वजह से आप लोग देख पा रहे हो कि जियान यहाँ पे एकदम फुल ऑरा फार्मिंग करने की कोशिश कर रहा है और अपने हाथ को उठाकर बनाएगा 5 कलर के एंग्री बुद्धा लोटस को। मगर यहाँ पर होने वाला है जियान का बहुत ही तंगड़ा वाला पोपट। अब आप लोग पूछे क्यों होने वाला है, तो फिर मैं अभी कैसे बता दूं, उसके लिए आप लोगों को नोवेल की वीडियो देखनी पड़ेगी। सब कुछ यहाँ बता दूंगा फिर नोवेल की वीडियो के अंदर क्या देखोगे। और हाँ भाइयों, मेरे नए डाउओं को आप लोग सपोर्ट नहीं करो यार, जाओ जाकर उसे देखो, क्योंकि आपको थर्ड पार्ट के अंदर एकदम कमाल का एक्शन और कमाल का इमोशन देखने को मिलने वाले हैं। इस वजह से जल्दी से जाके उसके दोनों पार्टों को देख लो।